नमस्कार। मैं यतिन सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर। अच्छा यतिन जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, प्राकृतिक खेती किसान करे क्यों? और अगर हम बात करें कि प्राकृतिक खेती की तरफ आना है और जहर छोड़ना है, मार्केट में तो जहर मिल रहा है, कैसे उसे छोड़ पाए? इसके बारे में ये है कि जो फसलें जो हैं स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकती, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम है सूक्ष्म जीवाणु। ज़मीन के अंदर जिस प्रकार से धीरे धीरे रसायनों का प्रयोग बढ़ा है, उससे जीवन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हुई है। निरंतर घटती हुई उर्वरता को देखते हुए किसान खुद जागरूक हुए हैं और कुछ विभाग द्वारा जो है जन जागरूक अभियान इन किसानों को गोष्ठियों के माध्यम से, एक्सपोजर विजिट के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से लगातार प्राकृतिक खेती के बारे में इनको बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि किसान भाई जो है जीवामृत, बीजामृत, एक इसका जो मूल अवधारणा है वो है गाय, देसी गाय। देसी गाय का अगर एक देसी गाय जो है 30 एकड़ तक की ज़मीन में आपको बाहर से कुछ नहीं डालना, ना ही चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, दवाई हो, सभी की पूर्ति जो है आप एक देसी गाय की उससे जो है 30 एकड़ जो है ज़मीन तक की में कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, जहाँ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को फ़ायदा हुआ है, वहीं इसकी लागत भी कम हुई है किसान भाई की। और उनकी आमदनी के संबंध में जहाँ तक विपणन की बात है, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमारी जो उत्पादन है वो घटेगा, लेकिन 3 साल बाद लगभग वो उत्पादन बढ़ने की स्थिति में आ जाता है। और इस बात को जो है किसान भाई जो है हमारे महसूस भी कर रहे हैं। आपने 3 साल का टाइम दिया है, तो एक साथ इसका मतलब नहीं की जाए, थोड़ी थोड़ी की जाए? थोड़ा थोड़ा किसान भाई जो है अपना पहले साल में जो है वो 50% करेगा, अगले साल में जो है फिर वो 20% बढ़ा लेगा। इस तरीके से तीसरे वर्ष वो 100% जो है प्राकृतिक खेती की ओर अपना काम कर सकता है। अच्छा, आपके ज़िले में मुजफ्फरनगर में अगर किसान प्राकृतिक खेती करने लग जाए, और जैसा कि यहाँ पर कर भी रहे हैं, अब उनको मार्केट कहाँ से मिलेगा? लोग कैसे डिसाइड करें कि ये प्राकृतिक खेती वाला है, ये यूरिया वाला है? जिस प्रकार से जो है प्राकृतिक खेती के उत्पाद हमारे यहाँ बढ़े हैं, उसी प्रकार से मांग भी बढ़ी है। इसीलिए एक रविवार को सप्ताह के एक दिन हम लोगों ने जो है मंडी मुजफ्फरनगर में एक प्लेटफार्म इन किसान भाइयों को दिया है, जिससे वो लगातार अपनी बिक्री कर रहे हैं और उससे मुनाफा भी उनका बढ़ा है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर, अब विज्ञान की इसलिए बात करेंगे कि विज्ञान कैसे मदद करता है प्राकृतिक खेती में। दूसरा, मार्केट की बड़ी समस्या है यहाँ पर। मैं सत्येंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर। देखिए, प्राकृतिक खेती बहुत पहले से चल रही थी नमामि गंगे के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। देखिए, विज्ञान ही है खेती, कहीं ना कहीं विज्ञान है। जो माइक्रोब्स हैं हमारे खेत में, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपटेक करते हैं पौधे, वो जैसे हम लोग रासायनिक उर्वरक देते थे, उसी तरह हमने माइक्रोब्स को तैयार किया। जैसे पीछे किसान भाई ने बताया कि हम जीवामृत कैसे तैयार करते हैं, बीजामृत कैसे तैयार करते हैं, वो एक प्रकार से जो मिट्टी में माइक्रोब्स ख़त्म हो गए, हम जो रासायनिक उर्वरक लगाए और इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग किए, जिसकी वजह से वो माइक्रोब की संख्या कम हो गई, वही बढ़ा करके हम डाल रहे हैं खेतों में, जिसकी वजह से अपने आप ज़मीन में वो माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। और इसके बाद वो जो समस्या हमारी होती है कि अपटेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सॉइल में, वायुमंडल में भी हमारे पड़ा हुआ है। देखिए, जैविक प्राकृतिक एक पूरा पैकेज है। अगर हमको नाइट्रोजन चाहिए तो दलहनी फसलें लगाएं, राइजोबियम कल्चर का हम उपचार कर ले, ये भी बायो एजेंट है, और जिससे कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका उपयोग कर सकते हैं। पीएसबी कल्चर कर लेंगे, पीएसबी कल्चर का उपयोग करेंगे, जो फास्फोरस हमारी इमोबाइल है, जो यूज में नहीं है ज़मीन में पड़ी हुई, उसका वो उपयोग कर लेंगे। तो ये पूरे विज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि कितने माइक्रोब्स हैं कि क्या संख्या है, विज्ञान के द्वारा ही ये विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद बन रहे हैं, जिसके द्वारा जैविक खादें बन रही हैं, जिसके द्वारा हम अप्लाई कर रहे हैं। उनका टेस्टिंग होती है बाकायदे कि कितना जीवाणु है, कितना इनोकुलम है इसमें बैक्टीरिया का या फंजाई कितना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिना विज्ञान के सहारे कृषि को करना वर्तमान परिस्थिति में इतनी जटिल है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, तो लोग करते रहते थे, जैसे मिल जाता था। वर्तमान परिस्थितियों में, लेकिन वर्तमान में विज्ञान कैसे रोक पाएगा किसानों को, जहर मुक्त बना पाएगा? देखिए, बिल्कुल
समय की मांग होती है। वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रही हैं कि 24 साल, 25 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। पहले कैंसर इतने नहीं होते थे, वर्तमान में इतने हो रहे हैं। जैसे जैसे इतनी बीमारियां नहीं थी पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं थी। ये केवल हम लोगों को अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों से ज़्यादा पेस्टिसाइड के उपयोग की वजह से इफेक्ट आ रहा है। जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जैसे जैसे बीमारियों को कम करने के लिए किसान जाए इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाएगा। एक साथ अब हम सोच लें कि एक साथ जैविक में चला जाएगा तो वो संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे किसान अपने खाने के लिए, जैसे किसान भाई अभी पीछे बता रहे थे कि हम अपने खाने के लिए सब्जी बोते हैं, उसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद का, ठीक है, चालू तो कर रहे हैं किसान, पहले अपने लिए कर रहे हैं, फिर उनको लगेगा कि अच्छा दाम मिल रहा है तो दूसरों के लिए करेंगे। तो ये एक शुरुआत है और ज़रूर जैविक खेती में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा इसका। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद कि विज्ञान आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और देखिए, बात शुरुआत की कर रहे थे कि शुरुआत करना होता है वो कहीं से भी करें, लेकिन सबसे जरूरी है सबसे पहले अपने घर से ही करें कि हमें प्राकृतिक की तरफ लौट जाना है।